ठीक है, नमस्ते सभी, कैसे हैं आप? यहाँ आकर अच्छा लगा, आशा है सबका दिन अच्छा रहा। आज बुधवार है 5 मार्च। आप सब कैसे हैं? एंडी बर्क्स को कल के डिजिटल ब्लूप्रिंट के लिए बहुत धन्यवाद। जीन ओलिवो और कोलिंस मैनर भी हैं। इसकी कॉपी जल्द ही इस चैनल पर होगी। ये अभी रेंडर हो रहा है, तो देखना चाहें तो देख सकते हैं। मुझे एंडी बर्ग के साथ मंगलवार पसंद है, तो आप उसे देख सकते हैं। ओईएस के बारे में कोई नया अपडेट नहीं है। एक अपडेट जो मैं बताना चाहता हूं, मार्टी ने भी इसका जिक्र किया। कई लोगों ने दुबई पुलिस समिट की जानकारी भेजी है। उनकी वेबसाइट पर ऑन पैसिव अभी भी प्रायोजक दिखाया गया है। मार्टी के अनुसार यह शायद एक नवीकरण है जो वापस नहीं लिया गया। अगर आपको याद है, जब ऐश ने कहा था कि वह ऑन पैसिव का नियंत्रण वापस ले रहा है, तो उसने कहा था कि सब कुछ रुकने वाला था। जाहिर है कुछ चीजें चल रही हैं क्योंकि हमने एक निश्चित अवधि के लिए भुगतान किया है वगैरह। और जहां तक हमारा संबंध है, यह सिर्फ एक प्रशासनिक मामला है। जब तक हम अपने सीईओ ऐश मुफ्रा से पक्का नहीं सुनते, तब तक यह पुलिस शिखर सम्मेलन की नजर में बस एक प्रशासनिक गलती है। इसके अलावा एक बड़ा संकेत अगर आप गहराई से देखें तो ये है कि उनके वेब पेज पर भी अगर आप अधिक विवरण पर क्लिक करें, जहां ऑन पैसिव लिखा है, वह कहीं नहीं जाता। ठीक है, ये किसी नई साइट या वेब पेज पर नहीं जाता, लेकिन बाकी सब जाते हैं। फिर से मुझे लगता है कि इसका मई में हमारे वहां होने से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हमने आज इसे उठाया है। यही कारण है कि हम कह रहे हैं, जब तक आप सीईओ से नहीं सुनते कि ऐसा हो रहा है दोस्तों, चलो कोई अफवाह न फैलाएं, ये सब हो रहा है और बाकी सब कुछ। क्योंकि सच कहूं तो ये वाकई मददगार नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आप पहले इसे फैलाना या जानकारी पाना चाहते हैं, यह बिल्कुल भी सहायक नहीं है। हम अपने सीईओ को इस मुश्किल वक्त और अगले चरण में मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हर जगह झूठी जानकारी फैलाना वाकई ठीक नहीं है। जो सोचते हैं कि आज का शीर्षक गलत है, 2024 ऑन पैसिव के लिए सबसे अच्छे सालों में से एक होगा, ये कोई टाइपो नहीं है दोस्तों। ये हमारे सीईओ अशमीत फारूक के शुक्रवार के बयान से जुड़ा है। आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करना और इसे थोड़ा गहराई से समझना चाहता हूं। हम कुछ बातें देखेंगे, पर पहले याद करें कि उन्होंने क्या कहा था। अश ने कहा, 2024 को याद किया जाएगा ऑन पैसिव के लिए सबसे अच्छे सालों में से एक के रूप में, सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए। जहां तक ऑन पैसिव का सवाल है और सारी बकवास का पर्दाफाश करने के लिए, विक्टोरिया का राज अब ज्यादा दिन छिपा नहीं रहेगा। जल्द ही मैं कई धोखेबाजों और गलत कामों का सबूतों के साथ भंडाफोड़ करूंगा, लेकिन यह मेरा मुख्य फोकस अभी नहीं है। ठीक है, इससे कुछ सुधरने वाला नहीं है। मैं आगे बढ़ने और भविष्य पर ध्यान दे रहा हूं। तो वो क्यों कह रहे हैं कि 2024 ऑन पैसिव के लिए सबसे अच्छा साल होगा? ये सिर्फ मेरी राय है, ये बस मेरे विचार हैं, पर उनकी बातों को गहराई से समझें तो ये बहुत अहम है। इरीना स्टेक्साला सुपर स्टिकर के लिए शुक्रिया, और कर्नल डैनियल ली का भी आपके सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। लोग बहुत दयालु हैं। आपको ये करना जरूरी नहीं, पर बहुत शुक्रिया। आपके समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। पिछले 6.5 सालों में ऑन पैसिव की यात्रा में काफी विकास हुआ है। 14 लाख फाउंडर्स और ग्लोबल विज्ञापन से आए ग्राहक, ज्यादातर दुबई में। हम बुर्ज खलीफा पर थे, हम बिलबोर्ड्स पर थे, हम मेट्रो स्टेशनों पर भी थे। ये सभी चीजें वास्तव में हमारी निष्क्रिय रणनीति को बड़े पैमाने पर बढ़ा रही थीं। वाकई अद्भुत था, बिल्कुल शानदार, देखना सुखद है, और यह हमें गर्वित कर रहा था, है ना? इस वैश्विक घटना का हिस्सा बनकर। फिर मुसीबत आ गई, है ना?
तो सीईओ क्यों कह रहे हैं कि 2024 हमारा सबसे अच्छा साल होगा? 2024 मेरी राय में जो शायद सही है, क्योंकि अगर हम उसी रफ्तार से बढ़ते तो सीईओ के विजन से भटक जाते। याद है, हम मीडिया, सुपरकार, मेडुलस, जिटेक्स, पुलिस सेमिनार जैसी अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। फिर हम मिस्र और अन्य जगहों पर गए। यह वास्तव में हमें ऑन पैसिव के मूल मूल्यों से दूर ले जा रहा था। हम एक व्यक्तिगत व्यवसाय के बजाय कॉरपोरेट इकाई बन रहे थे, जहां मानवीयता और दिल की बात थी। ये हमेशा से हमारे सीईओ की इच्छा रही है। शुक्रवार को उन्होंने बताया कि क्या हमें अन्य कंपनियों से विशेष और अलग बनाता है। उन्होंने कहा, हमारी प्रेरणा है कि हम दिल से काम करते हैं। हम मानवता के लिए स्वच्छ, नैतिक तरीके से व्यापार करने की प्रेरणा देना चाहते हैं। नागराज गोसेवी, माफ कीजिए। आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। ये आपकी बहुत मेहरबानी है। हम उस दिशा से भटक रहे थे, है ना? हम उस रास्ते पर नहीं थे जो वह चाहते थे, जहां वह ऑन पैसिव को ले जाना चाहते थे। हम रास्ते से भटक रहे थे, और कभी कभी कुछ बड़ा होना चाहिए, अच्छा या बुरा, ताकि चीजें बदलें। और वाकई कुछ बहुत बुरा हुआ। हम हिले, हम धक्का खाए, हमारा इस्तेमाल हुआ, हमें बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। लालच शायद इस घटना का सबसे बड़ा कारण था। निश्चित रूप से हमें पूरी कहानी पता चलेगी। हमारे सीईओ ने शुक्रवार को बताया कि जो छिपा है वो जल्द ही सामने आएगा, लेकिन यह सबूतों के साथ होगा। मैंने पहले भी कहा है कि हर कहानी के दो पहलू होना जरूरी है। सीईओ को अपना पक्ष रखना चाहिए, लेकिन सबूतों के साथ, ताकि उनकी बात समझी जा सके। वरना जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ दो लोगों की राय होगी। इससे लोगों को किसी एक पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। यह एक बड़ी घटना थी जिसने पत्तों के महल को गिरा दिया। हाँ, सब कुछ धराशायी हो गया। हाँ, सब कुछ ढह गया, और हमें इसे रोकना पड़ा। और हमें इसके प्रभाव के मलबे से बिट्स और टुकड़े खोजकर वापस पटरी पर आना पड़ा। लेकिन हालांकि सब कुछ ढह गया था, हमारे पास वह मजबूत नींव अभी भी थी जो हमेशा से रही है। तो हमारे सीईओ अशरफ फराह ने क्या किया? उन्होंने मलबे को साफ किया, जरूरी टुकड़े निकाले, और मजबूत नींव पर फिर से निर्माण शुरू किया। वह मजबूत नींव जो 6 सालों में तैयार की गई थी। 2024 में यह न होता और वो दर्द न होता, तो परिस्थिति बहुत अलग हो सकती थी। शायद 1-2 साल और चलता, तब जाकर पर्दे के पीछे की सच्चाई सामने आती, और यह सचमुच हम सभी के लिए आखिरी कील साबित हो सकता था, क्योंकि यह और भी विनाशकारी हो सकता था। यह जितना बुरा था, उससे कहीं ज्यादा बुरा हो सकता था। पर यह ऑन पैसिव की यात्रा में इतनी जल्दी हुआ, वैश्विक संस्था बनने के मामले में। क्या इसने हमें बुरी तरह प्रभावित किया? बिल्कुल। क्या इसने हम सभी को नुकसान पहुंचाया? बिल्कुल। क्या इसने हमें खत्म कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे सीईओ कह रहे हैं कि 2024 हमारा सबसे अच्छा साल होगा, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी, और ये हमेशा ऐसा ही होता है ना? जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, जो कभी कभी पहले की स्थिति से भी बेहतर होता है। जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। वे बस हो जाती हैं। आप गिर जाते हैं, आप नीचे धकेल दिए जाते हैं, आप थोड़े समय के लिए दुखी होते हैं, फिर आप खुद को संभालते हैं, खुद से बात करते हैं और कहते हैं, अब मैं कुछ और करूंगा। क्यों? क्योंकि आप उन चीजों में धकेल दिए जाते हैं जो आप नहीं करना चाहते थे। आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। इसलिए जब एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुलता है,
जो पहले से बेहतर हो सकता है। ये हमारे सीईओ की बात से अच्छी तरह जुड़ता है कि हम अब ज्यादा अनुभवी हैं, ज्यादा सुरक्षित हैं, ज्यादा जानकार हैं और हमारी टीम पहले से कहीं बेहतर है। निश्चित रूप से वह टीम उसी दिशा में जा रही है जिसमें हमारे सीईओ कंपनी को ले जाना चाहते हैं। उनका विजन एक जैसा है और इसकी एक और खूबसूरती ये है कि हम नहीं जानते कि ये लोग कौन हैं। मुझे लगता है कि शायद एक गलती यह थी कि पर्दे के पीछे के सभी लोगों से मिलवाया गया और वास्तव में ये जरूरी नहीं था। उदाहरण के लिए, आपकी जेब में जो भी फोन है, क्या आप जानते हैं कि उस फोन को बनाने वाली टीम कौन थी? या लॉन्च के पीछे की टेक टीम कौन थी जिसने इसका विज्ञापन किया? या इसके वित्तीय निदेशक? या इसके सीईओ? या कोई भी और? नहीं, आप नहीं जानते। और क्या यह वाकई मायने रखता है? और इसका जवाब है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपको यह पसंद है, आप इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें बस इतना ही जानना है। निश्चित रूप से वो गलती सीख ली गई है। बेशक हम आगे बढ़ रहे हैं और वो इसे बस टीम टेक टीम कहते हैं। बस इतना जानना काफी है कि कोई अपना काम कर रहा है। और पता है क्या, अगर वो टीम में किसी से खुश नहीं तो बदल सकते हैं और हमें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलता और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले अगर किसी को कुछ होता तो जैसे दुनिया खत्म हो रही हो और हम सब सोचते थे क्यों, और बाकी सब कुछ। सच कहें तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम एक कंपनी के संस्थापक हैं, लेकिन हम शेयरधारक बिल्कुल नहीं हैं। हम निदेशक बिल्कुल नहीं हैं। हमने कंपनी को बनाया नहीं है। हम बस यात्रा और अंतिम परिणाम के लिए यहां हैं। ये फिर से गलतियों से सीखने का एक हिस्सा है और अब हम यहां हैं। बहुत कुछ सीखा गया है। हमें पता है कि हमारी नींव मजबूत है। ये बात पक्की है। ये हमारे सीईओ द्वारा स्थापित किया गया है। और सुनो दोस्तों, हम उस नींव का हिस्सा हैं। ऑन पैसिव का समुदाय इस मजबूत नींव को बनाता है। कंपनियां ऐसे मजबूत समुदाय के लिए लालायित होंगी जैसा ऑन पैसिव में है। हमने कई बार डेटा और अन्य चीजों पर चर्चा की है। ऑन पैसिव का यह हिस्सा हम सभी लाखों लोग किसी भी व्यवसाय की सफलता की मजबूत नींव है। क्यों? क्योंकि हम व्यवसाय के तत्काल ग्राहक हैं। हम नए उत्पादों के लिए पहली पंक्ति में होंगे। और गलत मत समझना, क्या हम पहले भुगतान करेंगे? हाँ, हम करेंगे, पर हम पहले बिक्री कमीशन से लाभ भी उठाएंगे। कोई भी कंपनी ऐसे वफादार समुदाय के लिए कुछ भी करेगी क्योंकि यह व्यवसाय को मजबूत बनाता है। इसे हमारे सीईओ से सीखे गए सबक के साथ जोड़े। उन्होंने 2024 से क्या सीखा है? हम जानते हैं कि उन्होंने किसी पर भरोसा न करना सीखा है और यह हम सबके लिए लागू होता है। हर कोई, मार्टी, क्रिस, मैं, हर एक व्यक्ति। क्या वह हमारा सम्मान करते हैं? क्या वह हमारी सराहना करते हैं? बिल्कुल, 100% करते हैं। पर क्या वह सब बताने के लिए हम पर भरोसा करते हैं? नहीं, वह नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसने यह सबक सीखा है। उसने ये गलती सीख ली है। जब आप किसी पर भरोसा करके अपनी तिजोरी की चाबी दे देते हैं, है ना? जब सुबह उठकर देखें कि सब खाली है तो क्या मूर्ख नहीं लगते, है ना? और आपका अपराध क्या है? आपका अपराध है कि आपने उस व्यक्ति पर भरोसा किया। मेरा अपराध है कि मेरा दिल अच्छा है। मैंने उस व्यक्ति पर भरोसा किया। ये एक सीख है और वह इसे फिर कभी नहीं दोहराएगा। क्या वह कुछ लोगों से कुछ बातें शेयर करेगा? हाँ, शायद करेगा, पर वह फिर कभी इतना भरोसा नहीं करेगा क्योंकि जो हुआ वह उसके कुछ लोगों पर किए गए भरोसे के कारण था। और हम सबूतों के साथ सारी जानकारी पाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मुझे लगता है
2024 ऑन पैसिव की यात्रा में सबसे अच्छा साल होगा, क्योंकि इसने हमें चीजें अलग तरह से करने, रीसेट करने का मौका दिया, क्योंकि हमें ऐसा करने का अवसर मिला। इस दौरान हमने जो उत्पाद देखे, उन सभी को नया रूप दिया गया है। अगर हम पहले जैसे चलते रहते तो यह सब संभव नहीं होता, लेकिन जो हुआ उसने हमें सब कुछ फिर से देखने का मौका दिया। हमें समय मिला है तो चलो इसका सही उपयोग करें। हमारे पास वक्त है, इसमें सुधार की जरूरत है। चलो इसे पूरी तरह से नए सिरे से करें। हम कुछ नया करने जा रहे हैं। ये सब काम पर्दे के पीछे हो रहे हैं। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, चिंतित हैं, अच्छे बुरे दिन देख रहे हैं, और इस दौरान जो चल रहा है, हमारे सीईओ सुधार, नवीनीकरण कर रहे हैं, ताकि दूसरा चरण शानदार हो। यह अब तक का सबसे बेहतरीन होगा। हम इस कंपनी का हिस्सा हैं और खुश होंगे कि हमने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। अंत तक पहुंचे, मार्ग पर डटे रहे। यही वो है जिसका मैं सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा हूं। क्या 2024 ऑन पैसिव के लिए सबसे अच्छा साल साबित होगा? मुझे लगता है हाँ, क्योंकि यह हमारे सीईओ की दृढ़ता का प्रमाण होगा। ये दिखाएगा कि हमने सब कुछ कैसे सुधारा, क्योंकि हमें वक्त मिला और यह क्षमता मिली, क्योंकि कुछ लोगों ने हमें नीचे गिराने की कोशिश की। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसने हमारे लिए एक नया दरवाजा खोल दिया, ताकि हम अब एक मजबूत नींव पर आगे बढ़ सकें, सही लोगों, ऑन पैसिव के सच्चे समुदाय के साथ, और इससे वो व्यवसाय बनाएं जो इससे होना चाहिए था, बल्कि उससे भी बेहतर। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही।